नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस की डूब रही नैया के बारे में। कांग्रेस पहले बोलती थी कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने देश में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या फिर नरेंद्र मोदी का ही बड़ा हाथ है कांग्रेस को पीछे हटाने में। लेकिन अब कुछ उन्हीं के नेता निकल के सामने आ रहे हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के लीडरशिप को, और अब कैसे बच पाएगी कांग्रेस उन सब चीज़ों से। इसी के बारे में आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। Ghulam Nabi Azad has dropped another bombshell against Congress Neta Rahul Gandhi. The former loyalist of the Gandhi says Rahul has dubious businessman links. It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association with any businessman, whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. आप अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, 8-8 घंटे खुरपियाँ चलाते हैं गार्डन में, तो राहुल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं, उससे क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है? मैं तो कहता हूं कि वो अपने शौक जिंदगी के जितने हैं और भी शौक हैं, वो शौक करो, इसको क्यों डुबा रहे हो जिसका शौक नहीं है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के ही एक सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस के शासन में उनके साथ काम किया, एक अच्छे कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के शुरू से लेकर लास्ट तक साथ दिया है। यानी कि वो इंदिरा गांधी से शुरू हुए थे और अभी तक भी उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया और कांग्रेस को आगे ले जाने में उनकी हेल्प की। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ही वो कांग्रेस से बाहर निकल चुके थे और उन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई थी। और अब इन सब चीज़ों होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपना मुंह खोलना शुरू किया है कि आखिर कांग्रेस की वजह क्या है, क्यों कांग्रेस ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बोला, उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बात की कि वो किस तरीके से कांग्रेस के बारे में ना सोचकर कांग्रेस को पीछे धकेल रहे हैं। I have said that this is wrong. I have said. You think it is wrong? It is wrong, but he is responsible for that. How? Because he tore off the ordinance which Oh, we 2013. Yeah, that was this ordinance only. खुद किए हैं तुमने अपनी दीवारों के सुराख। कोई अगर अब झांक रहा है तो परेशानी कैसी। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। इस वक्त वही हो रहा है। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना। 24 मिनट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे? बताते हो लेकिन ये कुछ तो हुआ, खरगे जी अध्यक्ष कुछ भी बने, नहीं हुआ। ये फिर पार्टी तो वो चलाएंगे ना। पार्टी पार्टी तो वो चलाते नहीं है। अगर काश वो पार्टी चलाते तो बहुत अच्छा होता। विधानसभा की 70% टिकटें तुम गलत आदमियों को देते हो। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है, ना वहाँ पर लीडरशिप पहले जैसी रही है। और राहुल गांधी के आने के बाद जिस दिन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था उसी दिन से उन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं और ना ही वो ज़्यादा देर काम कर पाते हैं, और वो अपने ही जो भी उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी तरीके से वो पार्टी को मूव करते हैं, और वो चीज़ें ही पार्टी को पीछे लेकर जा रही हैं। उन्होंने बताया भी कि वो खुद भी ऐसी सलाह देना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की उनको ही वो प्रो मोदी का टैग लगा देते हैं राहुल गांधी की। अगर उनके अगेंस्ट कोई बात करता है इसका मतलब वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने इस सब बातों का खुलासा किया जब वो आपके अदालत में इंटरव्यू दिया उन्होंने रजत शर्मा जी को। जो कहता ठीक करो तो ठीक करने वाला बेवफा हो गया, भगोड़ा हो गया, और जो अंदर बैठ के तुम कांग्रेस को देखिए ऐसा सब खत्म जानते कर रहे हो हैं वो कि ठीक है। सब जानते हैं कि वर्किंग कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब राहुल जी तय कर देते हैं किसको टिकट देनी, किसको लड़ाना है, किसको बनाना है। तो उसी से तो तबाही बर्बादी होगी, उसी से तो 40 सीटें पर पहुंच गए। लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर जिसको पता ही नहीं है वो टिकट देगा तो 40 सीटें कभी 20 भी आ जाएंगी। अभी सभी बातें जो हैं पूरी तरह खुलकर सामने आ रही हैं कि जैसा पब्लिक सोचती है, लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बाहर किसी और को प्रेसिडेंसी नहीं दे सकती, वो उनको पार्टी में जो है वो उच्च पद जो होते हैं उनको उन पर लेकर नहीं आ सकती। वो सब बातें अभी कहीं ना कहीं सच होती दिख रही हैं। सभी नेता, इवन यहाँ पर शरद पवार भी जो है वो भी जिन्होंने गठबंधन कर रखा कांग्रेस के साथ, वो भी अब निकल चुके हैं।
अब पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आए या ना आए, लेकिन वो किसी और नेता को सामने नहीं लेकर आना चाहती जिससे उनकी जो वो गांधी परिवार की एक है कांग्रेस के साथ, वो निकल ना जाए। इस चीज़ को वो ध्यान में रखकर ही सभी डिसीजन लेते हैं और यही चीज़ उनको पीछे खींच रही है। उनके पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे जिनको वो सामने रख सकते थे, चेहरा बना सकते थे और पार्टी चुनाव जीत भी सकती थी, लेकिन वो उनको ऐसा कुछ नहीं करना था। ये सब चीज़ें जो हैं आजकल सामने आ रही हैं, जो कि उनके खुद के नेता ही बता रहे हैं। शरद पवार के जेपीसी को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई है। पवार ने अडानी मसले पर जेपीसी की मांग पर कहा, यह निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्षी होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल तेज है। सभी ने एक सुर में पवार की से निजी राय बता दिया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर चुटकी ले ली। गुलाम नबी आज़ाद ने खुलकर ये बात कही कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो 24/7 काम करते हैं, जबकि राहुल गांधी 24 मिनट भी पूरे दिन में काम नहीं करते। जो इतनी देर काम करता है उसकी कंपटीशन में कोई इस तरह का इंसान कैसे आ सकता है। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है, कांग्रेस के बारे में बात की है और कांग्रेस उनको बिल्कुल अपोजिट ले रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता उनके बारे में बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं। उन्होंने उनको बोलना शुरू कर दिया है कि वो शुरू से ही मोदी के साथ थे, अभी भी वो मोदी के बारे में ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको मोदी पसंद आ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो राजनीति में जैसे ही चलते हैं वैसे ही चल रही हैं। यानी कि कांग्रेस अपने सीनियर लीडर्स जो हैं, जो बेशक बाहर निकल गए, उनकी इज्जत करना नहीं जानते, इसीलिए शायद पब्लिक भी उनको नकार रही है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने करी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, चाहे राहुल जी के खिलाफ हो, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। ये सब लोग वो हैं जो कांग्रेस के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज थे। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपने अंतिम चुनाव 84 में जीता था। आजाद साहब ने अपना अंतिम चुनाव, और जब तक राज्यसभा में बने रहे सब कुछ चंगा था। जब राज्यसभा खत्म होती है और घर का लगान देना पड़ रहा है मोदी जी को और एक किताब को बेचने के लिए, वो आजाद से गुलाम बनने पर तुल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन उनको राजनीति में लाया? वन ऑफ द यंगेस्ट टर्क्स, सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बने। आज वो जाके उलझुल बातें कहते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है। ये सब चीज़ें घटने के बाद अब ये क्वेश्चंस रहेंगे कि क्या लीडरशिप चेंज होगी, क्या चेहरा कोई नया चेहरा कांग्रेस के सामने आएगा, और क्या इन सब चीज़ों के चलते चलते कांग्रेस कुछ अपने आप को आगे बढ़ा पाएगी और 2024 के इलेक्शंस में जो है वो खुद को स्टैंड कर पाएगी। इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ आपको इस वीडियो में छोड़ देते हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।